दोस्तों, कम्युनिकेशन स्किल्स की सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ स्पीच। दोस्तों, टाइप्स ऑफ स्पीच को जानने से पहले हम लोग सबसे पहले स्पीच क्या होती है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो स्पीच इज समथिंग वी कैन से कि स्पीच इज़ द एबिलिटी, एक तरीके की एबिलिटी होती है। स्पीच इज़ द एबिलिटी टू एक्सप्रेस थॉट्स एंड इमोशंस थ्रू वोकल साउंड्स एंड गैस्चर्स। सो स्पीच कुछ इस तरीके की चीज़ होती है जिसको हिंदी में हम लोग भाषण बोलते हैं, और सारा दिन में हम जाने कितने ही लोगों को कितनी तरीके की स्पीच देते हैं। हाँ, तो ये अलग अलग तरीके की होती है, बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है। तो यहाँ पर स्पीच का मतलब क्या होता है, एक तरीके की फॉर्मल टॉक होती है। अगर हम स्पीच की बात करें तो एक तरीके की फॉर्मल टॉकिंग होती है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं दोस्तों, अपने मन के जो भी हमारे इमोशंस हैं, जो भी हम सोच रहे होते हैं, अपनी फीलिंग्स को दूसरों तक पहुँचाते हैं। ठीक है। जो स्पीच होती है उसमें दो चीज़ें इंक्लूड होती हैं। एक तो वोकल साउंड्स, वोकल जो भी हमारे साउंड्स होते हैं, जैसे कि जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे वीडियो की अगर हम बात करें तो इस वीडियो में जो आप सुन रहे हो वोकल साउंड से रिलेटेड है। और साथ में बात करें तो गैस्चर्स, गैस्चर्स हम तब इंक्लूड होता है जब हम फेस टू फेस बात करते हैं। किसी को हम जब फेस टू फेस स्पीच दे रहे होते हैं तो वहाँ पर गैस्चर भी इंक्लूड होता है। गैस्चर्स का मतलब आप समझते हो ना कि जो भी हमारे हाथ पैर खोलने का तरीका, किस तरीके से हम अपने कितने हाथों को खोल करके बता रहे हैं, किस तरीके से इशारे कर रहे हैं, मतलब एक तरीके का नॉन वर्बल ये तरीके की थोड़ी सी एक्टिविटी होती है जिससे जो भी वर्बल जो भी हम चीज़ें बता रहे होते हैं उसको समझाने में आसानी होती है। ठीक है। सो अभी फ़िलहाल हम लोग बात करते हैं दोस्तों स्पीच तो क्या होती है। ये तो हमको पता ही है कि स्पीच क्या होती है, सारा दिन में हम जाने कितनी स्पीच देते हैं। सो स्पीच एक तरीके की वो चीज़ होती है, एबिलिटी होती है जिससे हम क्या करते हैं, टू एक्सप्रेस आवर ओन थॉट्स एंड इमोशंस थ्रू वोकल साउंड्स एंड गैस्चर्स। सो स्पीच क्या होती है ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब देखिए स्पीच जो होती है दोस्तों, नॉर्मली आप अलग अलग जगह सर्च करोगे तो बहुत सारे तरीके इसको मिलेंगे, टाइप मिलेंगे। बट यहाँ पर जो नॉर्मली स्पीच होती है, फॉर्मल स्पीच की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दो तरीके की स्पीच होती है। एक तो होती है एक्सटेम्पोर स्पीच और साथ ही साथ में प्रिपेयर्ड स्पीच। एक्सटेम्पोर स्पीच का क्या मतलब होता है, जब दोस्तों किसी प्रिपरेशन की कोई भी स्पीच दी जाए। ठीक है। सपोज कि किसी कोई क्लासरूम में किसी बच्चे ने गलती कर दी, अब उसको हम कुछ बता रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं, तो वो किसी भी तरीके का कोई भी प्रिपरेशन नहीं करी गई है कि उसमें हम किसी तरीके का कोई भी प्रिपरेशन करके हम उसको समझा रहे हैं, बता रहे हैं। तो वो नॉर्मली जो भी हमारी स्पीच होती है तो वो क्या होती है, एकदम एक्सटेम्पर, मतलब कि एकदम जो बिना किसी प्रिपरेशन के। ठीक है। तो विदाउट एनी प्रिपरेशन जो भी स्पीच होती है हमारी वो होती है एक्सटेम्पर स्पीच। व्हेन स्पीकर मेक अ स्पीच विदाउट एनी प्रिपरेशन इट इज़ नोन एज एक्सटेम्पर स्पीच। ओके। अब यहाँ पर देखिए जो दूसरी टाइप की स्पीच होती है वो क्या होती है, प्रिपेयर्ड। जैसा कि पता है, एक होती है विदाउट एनी प्रिपरेशन और दूसरी होती है क्या होती है, प्रिपेयर्ड स्पीच, मतलब कि जिसको हम लोग प्रिपेयर करके पढ़ते हैं। सो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, व्हेन, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, वेन ऑन इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज़। अब यहाँ पर जब हमको कभी ऐसा समय आता है, कोई भी मौका मिलता है जब हमको बहुत सारे लोगों के बीच में कुछ बोलना होता है या बताना होता है, तो अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब कि क्या, जब हमको कभी हम बोलने का मौका दिया जाता है, मतलब कि मौका का मतलब कि ऐसे ही नहीं कि हम अपने, मतलब कि जो हमारे वर्ड्स होते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ही मैटर करते हैं, बहुत ही वैल्यू करते हैं, वैल्यू रखते हैं। तो हमको दोस्तों सोच समझ करके बोलने की, मतलब सोच समझ करके उस टाइम बोलना होता है। तो इसलिए दोस्तों थोड़ा सा प्रिपेयर्ड करके जो भी स्पीच बोली जाती है उसको दोस्तों यहाँ पर लिखा हो कि जब किसी भी कोई इंपॉर्टेंट ओकेजन हो, अपॉर्चुनिटीज़ हो, जब स्पीकर मेक्स प्री प्लान्ड, मतलब कि जब कोई जो भी स्पीकर होता है वो क्या करता है, थोड़ा सा प्री प्लान्ड करता है, पहले से थोड़ा सा उसको स्पीच को समझ लेता है। एंड प्रिपेयर्ड स्पीच इट इज़ नोन एज प्रिपेयर्ड स्पीच। सो यहाँ पर स्पीच कितने तरीके की होती है, यहाँ पर दो तरीके की आप लोग समझा। एक्सटेम्पर स्पीच मतलब कि विदाउट एनी प्रिपरेशन, और एक होती है प्रिपेयर्ड स्पीच जिसको हम पहले से प्री प्लान्ड करके हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको इस चीज़ समझ में आया होगा कि टाइप्स ऑफ स्पीच क्या होती है, और स्पीच के बारे में दोस्तों समझ में आया होगा। और एक दोस्तों और भी चीज़ है यहाँ पर देखिए, मैं आप लोगों को और भी एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि कभी कदार कुछ इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछता है कि मोटिवेशनल स्पीच के बारे में, क्योंकि जो भी स्पीच होती है वो बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है। अब देखिए जो मोटिवेशनल स्पीच होती है इसमें थोड़ा सा हमको ये प्री प्लान्ड स्पीच होती है, मतलब कि एक तरीके से इसमें थोड़ी सी हमको प्रिपेयर की ज़रूरत होती है, प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है। अदरवाइज़ क्या हो सकता है कि हम
थोड़ा सा अपने पॉइंट से डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। सो थोड़ा सा इसमें क्या होता है दोस्तों, प्री प्लान करने की जरूरत होती है, थोड़ी सी इसको प्रिपेयर करने की जरूरत होती है, सो दैट कि यहाँ पर जो भी हमारी ऑडियंस है वो अच्छे से हमारी बात को समझ पाए। क्योंकि हमारे मोटिवेशनल स्पीच में हमारे जो वर्ड्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा वैल्यू और इम्पॉर्टेंट एक तरीके से बहुत ही मैटर करते हैं। तो यहाँ पर मोटिवेशनल स्पीच इज़ टू मोटिवेट द इंडिविजुअल्स, मतलब कि जब कभी अगर बात आती है लोगों को मोटिवेट करने की, तो वहाँ पर मोटिवेशनल स्पीच दी जाती है। अब मोटिवेशनल स्पीच इज़ अ पब्लिक स्पीच, एक तरीके की क्या होती है, पब्लिक स्पीच होती है, जिसका इंटेंट क्या होता है, जिसका मतलब कि इरादा यही होता है टू इंस्पायर एन ऑडियंस टू मेक अ चेंज इन देयर लाइफ्स, कि मतलब कि उसकी लाइफ में कुछ चेंज हो। इसका इंटेंशन यही रहता है, इसका इंटेंशन क्या होता है कि इंडिविजुअल्स की लाइफ में थोड़ा सा चेंजमेंट आए और उनको थोड़ा सा इंस्पायर करना अपनी लाइफ के प्रति। ठीक है, तो मोटिवेशनल स्पीच क्या होती है, कभी ऐसा पूछा जाए तो इसके बारे में यहाँ पर एक शॉर्ट्स डेफिनेशन लिखी हुई है। सो आई होप दोस्तों स्पीच के बारे में आपको सारी जो भी चीज़ें हैं वो क्लियर हो गई होंगी कि स्पीच एक्चुअल में क्या होती है और कितने तरीके की टाइप्स क्या होते हैं इसकी स्पीच के। सो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू वंस अगैन।